Hello students, BSc Part 2 Organic Chemistry Unit 5 नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। आज हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह से विस्थापित करने पर हमें नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे ये एल्केन है, इसमें हमने हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप से स्थापित कर दिया तो ये नाइट्रो एल्केन मिला। तो इसी तरह से वे बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं हमारे पास जिनमें कि हम नाइट्रो क्रियात्मक समूह लगाते हैं और हम जैसे यहाँ पर नाइट्रो एरीन है, इस तरह के यौगिक प्राप्त करते हैं। इन यौगिकों में नाइट्रो क्रियात्मक समूह है उसे निम्न प्रकार से नाइट्रो समूह को हम ये तीन तरह से इसके बॉन्डिंग को हम दर्शा सकते हैं। ये तीनों इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। सबसे पहले हम इसका मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर है, सबसे कॉमन मेंबर नाइट्रो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन के नाइट्रो व्युत्पन्न नाइट्रो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन में एक नाइट्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह से विस्थापित किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र RnO2 होता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल और उनके IUPAC नेम देख रहे हैं। ये नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन कुछ कंपाउंड्स हैं। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन पे पहले पूर्व में नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया जाता है। नाइट्रो समूह के जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर नाइट्रो एल्केन्स को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक नाइट्रो एल्केन कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन उस ग्रुप पे जुड़ा हो जिस पे एक एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। नाइट्रोजन उस ग्रुप पर जुड़ा हो जिस पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो उस ग्रुप पर जुड़ा हो जिस पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी नाइट्रो एल्केन इसको कहते हैं। नाइट्रो एल्केन एल्किल नाइट्राइड के साथ क्रियात्मक समावयवता दर्शाता है। जैसे ये नाइट्रोइथेन है और ये इथाइल नाइट्रेट है तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा नाइट्रो एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म भी दर्शाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो पहली विधि जो है एल्केनों के नाइट्रीकरण से, एल्केन का हम नाइट्रीकरण कराते हैं, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है। तो एल्केन का HNO3 के साथ 400 डिग्री पर क्रिया कराने पर नाइट्रोइथेन और नाइट्रोमीथेन हमको प्राप्त होता है। यहाँ पे ये प्रोपेन के साथ हमने नाइट्रोप्रोपेन और 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन और कुछ मात्रा में नाइट्रोइथेन, नाइट्रोमीथेन भी प्राप्त किया है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर टूट जाए और नाइट्रो ग्रुप उन पर जुड़ जाए तो हमें विभिन्न तरह के नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइडों की धातु नाइट्राइड से क्रिया करने पर, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने हैलाइड लिया और उसकी AgNO3 से क्रिया कराई तो हमको नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ। इसी तरह से यहाँ पे हमने इथेन का ब्रोमाइड लिया है तो AgNO3 के साथ करके हमको नाइट्रो इथेन प्राप्त हुआ है। तीसरी अभिक्रिया हम देखते हैं नाइट्रो एल्कीनों के जल अपघटन से। यहाँ पर ये हमने नाइट्रो एल्कीन लिया, इसका हमने जल अपघटन कराया तो हमको एसीटोन के साथ नाइट्रोमीथेन प्राप्त हुआ। चौथी जो अभिक्रिया है अल्फा हेलो अम्ल लवणों पर सोडियम नाइट्राइड की क्रिया से। यहाँ पर हमने अल्फा हेलो अम्ल लिया, उस पर सोडियम नाइट्राइड की क्रिया कराने पर हमको यहाँ पर नाइट्रोमीथेन प्राप्त हुआ है। टर्शरी एल्किल अमीन के ऑक्सीकरण से। अगली अभिक्रिया में हम देखते हैं कि हमने टर्शरी एल्किल अमीन लिया है, उसका ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 की उपस्थिति में तो हमको टर्शरी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। फिर हम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीम्स, या हमने प्राथमिक द्वितीयक नाइट्रो एल्केन प्राप्त करने के लिए एल्डोक्सिम व क्विटोक्सिम को ऑक्सीकृत ट्राइफ्लोरो ऑक्सी एसिटिक अम्ल से कराया और इस अभिक्रिया से हमको जो है नाइट्रो एल्केन प्राप्त किया। यहाँ पर हमने देखा इस तरह से, यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण कराया इसका तो आपको जो ये प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH। उसके बाद इसमें दूसरा हमने कंपाउंड लिया है एल्डोक्सिम, इसमें हमने ऑक्सीकरण कराया तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। और इन कंपाउंड के आगे
तीसरा हमने ये कंपाउंड लिया तो हमको, और ये कंपाउंड जो हमको प्राप्त हुए ये आगे जाके नाइट्रोएल्केन के रूप में इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोएल्केन के भौतिक गुण, नाइट्रोएल्केन रंगहीन स्वीट स्मेलिंग है, जल में अल्पविलय या अविलय ही होता है। नाइट्रोएल्केन पोलर कंपाउंड है और इसका डायपोल मोमेंट उच्च होता है। इनके बीच में विद्युत आकर्षित बल के कारण एसोसिएशन होता है, अतः ये उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन और नाइट्रोप्रोपेन ये उच्च क्वथनांक वाले यौगिक हैं। नाइट्रोएल्केन के अणुओं में संगुणन, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से संगुणन की प्रकृति भी नाइट्रोएल्केन के अणुओं में पाई जाती है, जिसकी वजह से ही इसके क्वथनांक उच्च होते हैं। उसके बाद हम नाइट्रोएल्केन कंपाउंड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया नाइट्रोएल्केन पर ताप का प्रभाव, गर्म करने पर ये एल्कीन में और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी अभिक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, नाइट्रोएल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। नाइट्रोएल्केन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये दूसरी अभिक्रिया है, ये भी सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। नाइट्रोएल्केन की अम्लीय प्रकृति होती है तथा NO2 समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह होता है, इसलिए ये कार्ब एनायन बनाता है और ये कार्ब एनायन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन में टॉटोमेरिज्म पाया जाता है। ये उपरोक्त संरचनाएं 1 व 2 के प्रोटोनीकरण द्वारा प्राप्त होती हैं। इस तरह से हमको इनकी नाइट्रोफॉर्म मिलते हैं। नाइट्रो रूप छद्म अम्ल रूप कहलाते हैं, स्यूडो एसिड रूप कहलाते हैं, जबकि ऐसे रूप नाइट्रोनिक अम्ल का रूप कहलाते हैं। नाइट्रो समूह के अनुनाद के कारण साम्य नाइट्रो रूप में उपस्थित हो जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोएल्केन को सूडो एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो नाइट्रोएल्केन का NaOH की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करके एल्काइल ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन जो है ये ब्रोमीन से रिप्लेस होकर डाइब्रोमो नाइट्रोएल्केन बनाते हैं। यदि 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन है तो मोनोब्रोमो नाइट्रोएल्केन बनाते हैं, लेकिन अगर 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन है तो ब्रोमिनेशन की क्रिया इसमें नहीं होती है। इसके बाद हम अगली अभिक्रिया देते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोएल्केन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोसो नाइट्रोएल्केन प्राप्त होता है, जो NaOH में घुलकर लाल रंग के सोडियम नाइट्रोसोलेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम नाइट्रोसोलेट बनाता है। 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन नीला नाइट्रोसो नाइट्रोएल्केन बनाता है, जो NaOH में अविलय होता है। और 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन HNO3 और NaOH के साथ कोई क्रिया नहीं करता। तो ये जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स को पृथक करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट भी कहलाता है। तो नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स को पृथक कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगली अभिक्रिया है अपचयन। नाइट्रोएल्केन का अपचयन आयरन HCl प्लस HCl की उपस्थिति में अमीन में हो जाता है। ये रेने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अमीन बनाते हैं। तो ये अमीन बनाने की विधि भी हो जाती है एक तरह से। तो यहाँ पर हमने अलग अलग अपचायक काम में लिए हैं और अपचयन के द्वारा हमने अमीन बनाया है। उसके बाद है जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भी अपचयन के द्वारा R एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन हमको प्राप्त होता है। टॉलन अभिक्रिया के साथ अभिकर्मक के साथ टॉलन अभिकर्मक जो है वो एल्किल अमीन प्राप्त होता है, जो टॉलन अभिकर्मक को भी अपचयित कर देता है। और हमको यहाँ पर एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन टॉलन अभिकर्मक को भी अपचयित कर देता है और हमको यहाँ पर सिल्वर मिलर प्राप्त होती है। नाइट्रोएल्केन का अपचयन SnCl2, यहाँ पे जैसे विभिन्न तरह के अपचयन है तो आपको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। SnCl2 HCl के साथ करने पर N एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन हमको प्राप्त होता है। तो इसमें अपचयन हमारा हम अगर देखें वापस तो हमने अपचयन के लिए धातु अम्ल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक के साथ, जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ, SnCl2 HCl के साथ है। ये अलग अलग विधियों द्वारा अपचयन हो रहा है। इसके बाद हम अगली अभिक्रिया देखते हैं जल अपघटन।
प्राथमिक नाइट्रो एल्केन को उबलते हुए सांद्र HCl और H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल अमीन हमको प्राप्त होता है। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन उबलते हुए HCl के साथ जल अपघटित होकर कीटोन बनाते हैं। 1 और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन ऐसे रूप के सोडियम लवण को 50% H2SO4 के उबाल जाए तो अब क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन हमको, ये एल्डिहाइड और ये हमको कीटोन प्राप्त होता है। तो ये जल अपघटन से हमें प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के जल अपघटन से हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ कंडेंसेशन 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तनुसार की उपस्थिति में एल्डोन कंडेंसेशन बनाकर क्रिया करते हैं और नाइट्रो एल्केल बनाते हैं। ये हेनरी रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो मिकाल एडिशन है। मिकाल एडिशन को हम देखते हैं कि 1 और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन क्षार की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ माइकल यौगिक का योगात्पाद बनाती है, जिसको हम नाइट्रो कीटोन कहते हैं। तो ये अभिक्रिया इसकी माइकल एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इस प्रकार आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का जो 5th यूनिट है वो शुरू किया। उसका पहला मेंबर हमने नाइट्रो एल्केन देखा, आइसोमेरिज्म देखा, बनाने की विधियां देखी, भौतिक गुण देखे और उसके हमने विभिन्न रासायनिक गुण देखे। इसके आगे जो अगला कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।